ये बिहार का बेतिया जिला है और बेतिया जिला में एक जगह है पखनाहा। पखनाहा बाजार भी कहते हैं, पखनाहा गांव भी है। ये पखनाहा जो जगह है उस जगह से ये नदी गुजरती है और इस नदी के बारे में ही हम आज बात करने यहाँ पे आए हैं। इस नदी के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नदी जिसे हम गंडक नदी कहते हैं, ये हिमालय से निकलती है, तराई क्षेत्र से निकलती है और वाल्मीकि नगर होते हुए ये पूरे बिहार से घूमते हुए पटना गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की विशेषता के बारे में कुछ और बातें ये हैं कि यूँ कहें तो ये इंडिया की सबसे साफ नदियों में से एक नदी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कचरा फैलाने वाले लोग नहीं पहुँचे हैं, तो इसे आप सबसे साफ नदी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिहार के अंदर कृषि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जिससे बिहार में जैसे कोसी नदी है, जिससे बिहार के अंदर काफी नुकसान भी होता है, बाढ़ आता है, कुछ फसलें तबाह हो जाती है, बहुत सारी चीजें कोसी नदी बर्बाद करके चली जाती है। लेकिन गंडक नदी की खासियत यह है कि ये ज्यादा तबाही नहीं फैलाती है। ये लोगों के लिए बस आप ये समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत ही अच्छा रहा है, लोगों को यहाँ से लाभ मिलता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बोट वगैरह लगे हुए हैं, ये लोगों के जनजीवन को इस पार से उस पार जाना है, लोगों को इस पार से उस पार जब जाना होता है तो इसका यूज करते हैं। बाइक वगैरह के लिए, फोर व्हीलर वगैरह के लिए ये लोग इसका यूज करते हैं। और इसके साथ साथ खेती बाड़ी के लिए भी, जैसे अंदर नदी के अंदर आप देख रहे होंगे वहाँ पे खेती वगैरह हुई है, ये जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग अपना खेती भी करते हैं, तो अपना फसल वगैरह कटाई बुआई और आना जाना जो है इसी नदी इस बोट के जरिए ही ये लोग अपना करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, मतलब कि बिहार के अंदर ये चीज है, आप नहीं समझ सकते हैं कि बिहार के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और बिहार में इतनी खूबसूरत नदियां, प्राकृतिक रूप से जो है बिहार में प्रकृति का बहुत कुछ दिया हुआ है, जंगल है बिहार में, पहाड़ है, नदी है। और ऐसी ऐसी नदियां हैं कि अगर, जैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर इंडिया के अंदर अगर सिर्फ पानी को, जल मार्ग को अगर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इतना अच्छा मतलब कि रिजल्ट मिलेगा इससे इतना फायदा होने वाला है बिहार के लोगों को कि सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ट्रेन और ट्रक से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफी कॉस्टली होता है। ये शिप वगैरह अगर नदियों को उस तरह से बना दिया जाए, उस तरीके से ढाल दिया जाए कि इसमें शिप वगैरह चलने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, तो नदियों के अंदर वो चीज़ें दे दी जाए, वो व्यवस्था दे दी जाए, तो सबसे पहले तो आपका कॉस्ट जो आता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। ट्रेन और जो भी चीज़ें होती हैं उनसे, जहाज से थोड़ा कम होता है। और दूसरा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। जो ट्रक वगैरह भर भर के पूरा इंडिया रौंदते हैं, ये नदियों को अगर उस तरह से कर दिया जाए और फिक्स सिस्टम कर दिया जाए, जहाज से कंटेनर्स वगैरह का काम किया जाए, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक पहल होगा और लोगों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। लोग इन चीज़ों को देखने भी आएंगे अगर बिहार टूरिज्म इस पे ध्यान दे और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करे। जैसे वाल्मीकि नगर में बिहार टूरिज्म एक्सप्लोर कर रही है, ये वही नदी है जो वाल्मीकि नगर से निकलती है। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैंक है, इसका काफ़ी अच्छा किनारा है। और आप नदी जैसे देख रहे हैं, ये गंडक नदी है और ये पखनाहा के पास हम लोग गंडक नदी को अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत नदी है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, इसका पानी, जैसे गंगा के पानी की बात होती है कि काफ़ी अच्छा पानी माना जाता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो ये भी तराई से निकली हुई है और इसके पानी में भी जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ तहतक न्यूज़ में, और ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। धन्यवाद।